हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होगे, खुश होगे और अपनी स्टडी कर रहे होगे। चलिए आज आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। SWS से आपको चैनल मिल जाएगा, शिक्षा विद सागर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जैसे ही क्लास आपके पास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अभी आपकी मैथ के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस चली हुई है, SSC GD की। बाकी क्लास भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% तक कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? बाय व्हाट परसेंटेज शुड ए मोटरिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय 20%। अब ये देखिए 20% का मतलब क्या होता है आपका? 20% यानी कि 1/5। अब आपको पता है जो स्पीड है आपकी, स्पीड टाइम का क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम का क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टाइम। अभी देखिए 20% यानी कि 1/5 है बच्चों। 20% को क्या लिखा है मैंने? 1/5। पहले अगर आपका टाइम 5 लगा रहा है, उसने क्या करना है? उसको कम करना है। ठीक है, समय को 20% तक कम करना है। तो कितने से कम करोगे? 1 यूनिट से। तो टाइम कितना लगेगा? वो 4। अब हमने बताया कि जो स्पीड है वो टाइम का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगी आपकी? इसका अपोजिट हो जाएगा, 4/5 आ जाएगी। अब आपको पता है यहाँ स्पीड कितने से इंक्रीज हुई आपकी? 1 से। स्पीड कितने से इंक्रीज हुई? 1 से। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 4। हमें परसेंटेज निकालनी है तो इनटू में क्या कर दीजिए? 100। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 25%। यानी कि मोटर चालक को अपनी स्पीड में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 25%। अगर वो स्पीड में क्या कर लेता है? इंक्रीमेंट कर लेता है, तो वो 20% पहले पहुंच जाएगा वहां पे जहां पे उसको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी ब्राइटनेस कर लेते हैं भैया आपकी, इसमें क्लियर नहीं लग रहा है थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 120 पेन का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ x पेन। इफ द प्रॉफिट इज 25% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की क्या करनी है आपको? वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये देखिए आपके कितने पेन का भाई? 120 पेन का क्या दे रखा है आपको? क्रय मूल्य दे रखा है। और प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 25%। 25% यानी कि 1/4। अब टोटल कितनी वैल्यू है ये? टोटल कितनी वैल्यू है? 5 यूनिट। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 यूनिट की वैल्यू है 120 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिवाइड बाय 5 यानी कि कितना? 2, 24 रुपये। अब आपसे क्या पूछा गया है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 यूनिट। तो आप क्या करो, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। कितनी आएगी? 120। ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, 24 इंटू में 4 कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, कितना आ जाएगा? 96 रुपये। तो 96 कौन सा ऑप्शन है? डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी ने 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान की कीमत अंकित की। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ए ट्रेडमैन मार्क द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा होगा? यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, कितना होगा? मान लेती हूँ मैं वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस से 20% की छूट दे दोगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 यानी कि 80। मार्क प्राइस निकाल दीजिए, मार्क प्राइस भी कितना होगा? 100। अब वहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20% का, तो प्लस में क्या कर दीजिए? 20। कितना आ जाएगा? 120। अब कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस कितना? 80 डिवाइड बाय 120। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा? 2:3। यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट से। कितने पे इंक्रीज हुआ? 2 पे। इंटू में परसेंटेज निकालने, इंटू में क्या कर दीजिए? 100। कितना आ जाएगा? 50%। यानी कि आपको उसके मार्क प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? 50% की। 50% कौन सा ऑप्शन है? सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4।
कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 8 सही 1/3 वर्ष में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल एट 8 सही 1/3 ईयर, कितने टाइम पे हो जाएगी। अब ये देखिए, पहले आपका प्रिंसिपल है, फिर अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है, 1, वो क्या हो जाती है अपने आप की दुगनी। कितने से इंक्रीज हुई, 1 यूनिट से। पहले ओरिजिनल कितनी थी, 1, इंटू में कितना 100, टाइम कितना ले रही है वो 8 सही 1/3 यानी कि 8 8 3 24 और 1 25 डिवाइड बाई 3, तो टाइम कितना लिया 25 बाई 3 को ऊपर ले जाएं, ऊपर चला जाएगा, ये कितना जाएगा 5 पे 4 यानी कि 12%। तो उसका जो रेट होगा वो क्या होगा भाई आपका 12%। कौन सा ऑप्शन है 12%, फर्स्ट इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे। ए सम ऑफ 100 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 10% compound interest per annum. If the rate of interest is increases to 20% for the same period, how much more will be investor get as interest? कितना मिलेगा उसको। पहले मैं क्या करती हूँ, जो 10% की उसने जो डिस्काउंट लगाया 2 साल के लिए, उसका समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज दर निकाल लेती हूँ। ठीक है, क्या बनेगा CI 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा 21%। अब उसने इंक्रीज कितने से कर दिया 20% से, तो 20% का क्या बनेगा 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाई 100, कितना 44%। पहले 10% था, 10 से बढ़ा के कितना कर दिया 20%, कितने का इंक्रीज हुआ 44 - 21, कितने का 23% का। अब ये जो 23% है कितने पे वृद्धि हुई आपकी 100% पे, इंटू में 23 डिवाइड बाय में कितना 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितने रुपए का 23 रुपए का। तो उसको पहले 10 साल की बजाय जब उसने उसका क्या है रेट को 20% तक बढ़ा दिया तो उसको कितने रुपए ज़्यादा मिले भाई CI में 23 रुपए ज़्यादा मिले। तो कौन सा ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा। इफ द मंथली सैलरी ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3, if P and Q get increase of 10% and 5% their existing salary respectively, what will be the new ratio? न्यू रेशो क्या होगा, P और Q का प्रेजेंट में रेशो क्या है उनकी मासिक वेतन का 4, यानी कि मैं मान लेती हूँ 400, इसको कितना मान लेती हूँ 300, क्यों इनकी रेशो क्या आएगी, अगर इनको कैंसिल कर दोगे तो 4:3 ही बनेगा ना। अब ये देखिए, अब इसने क्या किया, इसमें 10% को इंक्रीज कर दिया, 40 का 10% कितना आएगा 40, 40 + 400 440। अब इसमें कितना इंक्रीज किया है उसने 5%, तो 300 का 5% कितना बनेगा 15, 300 में 15 ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा 315। इनकी रेशो पूछी गई है, कैंसिल कर दीजिए 5 से, कितना बनेगा, ये बनेगा 88 और ये बना कितना 63। आपसे यही पूछा था कि उनका जो नया अनुपात है नई रेशो क्या होगी, तो नई रेशो कितनी होगी 88:63, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है, ये आपका गिरी है और ये कौन है कमल। इन्होंने जो रेशो लगाई वो लगाई आपकी 5:7। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपए की धनराशि निवेशित की गई तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा कितना होगा। गिरी एंड कमल इन्वेस्ट कैपिटल इन ए बिजनेस इन द रेशो 5:7 रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ 1728 was invested in the business, what was the गिरी शेयर इन द बिजनेस। अब ये देखिए, टोटल शेयर कितने लगाए इन दोनों ने 12 यूनिट। गिरी का हिस्सा कितना है 5 का, कितने में से 12 में से। टोटल लगाए कितने पैसे 1728, इनटू में क्या कर दीजिए 1728, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने पे जाएगा 144, तो कितना आएगा 5 × 144 720। यानी कि गिरी ने बिजनेस में कितने पैसे लगाए थे अपने 720 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8।
एक दुकानदार ने 60 किलोग्राम चावल 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और उसमें 52 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला 120 चावल मिला दिया। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए? ए शॉपकीपर bought 60 kg of rice at the rate of 42 per kg and added 120 kg rice at the rate of 52 per kg. At what rate should we sell the mixture to make a profit of 20%? उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए? 20% का। दो किस्म के चावल हैं, 60 किलो हैं और 120 किलो। इनकी रेशो कितनी बनेगी? 1:2। अब ये देखिए, जो आपके 60 किलो हैं उनकी मूल्य कितना है? वो है आपके 42 रुपये के जी और ये कितने हैं आपके? 52 रुपये के जी। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, इनका कितना बनेगा? 42 इंटू 1 प्लस 52 इंटू 2 और डिवाइड बाय में 2 + 1 कितना बनेगा इनका? इसको ऐड कर दीजिए, 42 + 104 कितना? 146 डिवाइड बाय 3। अब आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। 20% यानी कि 1/5। ठीक है, तो यहाँ से उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 146 डिवाइड बाय 3 इंटू में प्रॉफिट चाहिए हमें, कितने का बनेगा? 6/5 कर दीजिए, कितना बनेगा? 2। इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 292 डिवाइड बाय 5, ये बनेगा आपका 58.40। यानी कि उसको जो मिक्सर बनाया है उसको 20% का प्रॉफिट करने के लिए उसको किस हिसाब से देना पड़ेगा भाई? 58.4 किलो केजी के हिसाब से उसको अब मिक्सर को बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, चार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल है आपका 160। कितना? 160। तो आपको छोटी संख्या पूछी है, बताइए कौन सी होगी? द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 160, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? यहाँ से पहले आप क्या कीजिए, उसकी एवरेज निकाल दीजिए। क्या एवरेज कैसे निकालेगा? उनका सम दे रखा है कितना? 160। संख्याएं कितनी है? 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगी। एवरेज कितनी आएगी? 40। अब ये देखिए वो 4 संख्या कौन सी होंगी जिनकी एवरेज 40 आती है, और वो संख्याएं आपको कैसे लेनी है? अब ओड लेनी है, यानी कि विषम संख्याएं। तो इससे नीचे वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 39। इससे पहले वाली कौन सी होगी? 37। इससे आगे वाली 41 और इससे आगे वाली 43। यानी कि अब वो जो संख्याएं हैं आपकी 4, वो कौन सी हैं? 37, 39, 41 और 43। आपसे कौन सा नंबर पूछा है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 37, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसको 15 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेले उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेष कार्य ए द्वारा किया गया, तो बचा हुआ कार्य है जो वो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमें ये बताना है। ये देखिए यहाँ पे आपका ए की एफिशिएंसी दी गई है, बी की एफिशिएंसी दी गई है और किसकी? सी की दी गई है। ए कितने दिन काम करता है? अकेला 20 दिन। बी कितने दिन काम करता है? आपका 15 दिन। सी कितने दिन काम करता है? 18 दिन। यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकाल दीजिए, कितनी आएगी? टोटल वर्क कितना आएगा? 20, 15 और 18 का एलसीएम 180। इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका कितना बनेगा? 9। इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 12। इसको डिवाइड करोगे तो कितना? 10। अब ये देखिए टोटल काम कितना है? 180 यूनिट। अब पहले आपका टोटल वर्क है, शेष कार्य निकाल लेती हूँ जो आपका बचा हुआ काम है। क्यों? क्योंकि पहले बी और सी ने काम किया था कितने दिन तक? 4 दिन पहले उन्होंने काम छोड़ा है। तो 180 में से मैं जो 4 दिन इन्होंने काम किया, किसने? बी और सी ने, उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो आपका बचा हुआ कार्य आ जाएगा। तो कितना होगा वो? 180 माइनस 4 इंटू बी की कितने कैपेसिटी है काम करने की? 12 यूनिट और सी की कितनी है? 10। तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 22, 4 कितना? 88। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा आपके? 92। यानी कि आपका जो रिमेनिंग कार्य है, बचा हुआ जो कार्य है, रिमेनिंग कार्य कितना बचा आपका? 192 यूनिट। अब ये जो बचा हुआ 192 यूनिट है उसको कौन करेगा? सी करेगा ना। उसको कौन करेगा? सी। उसको कौन करेगा? अकेला ए, क्योंकि हमसे ए से पूछा ना कि ए के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ए की कैपेसिटी कितनी है काम करने की? 9 यूनिट। तो 92 डिवाइड बाय 9, तो सी का कार्य कितना आ जाएगा? 92 डिवाइड बाय 9, यानी कि 10 सही 2/9, यानी कि उसको कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 10 सही 2/9 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ए।
ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।